फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑर्नामेंट इंस्पायर स्टाइल और मैं हूं आपकी दोस्त रेनू मित्तल। आज मैं आपके लिए लाई हूं सिल्क साड़ी ड्रेप। ये पेपर कॉटन सिल्क है और इसे ड्रेप करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि ये जो पेपर कॉटन है ये बहुत ही जल्दी इसकी हम सेटिंग्स वगैरह कर पाते हैं, चाहे वो शोल्डर प्लीट्स हों, चाहे ये लोअर प्लीट्स हों, कुछ भी हो वो ठीक से ड्रिप हो जाता है। बस आपको इसे एक बार ठीक से आयनिंग करनी होती है। अगर आपने इसे ठीक से आयनिंग किया है तो ये बहुत ही इजीली ड्रिप हो जाती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरी साड़ी में जो है वो रेशम का यानी कि थ्रेड वर्क हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपकी साड़ी में भी है, जनरली सिल्क साड़ीज़ में होता है, तो आपको उस पर कभी भी आयनिंग नहीं करनी होती है क्योंकि जो ये थ्रेड होता है, ये रेशम होता है, तो रेशम बहुत ही जल्दी आयनिंग से ख़राब हो जाता है, टूट जाता है या फिर उसकी जो सारी एम्ब्रॉयडरी है वो खुलने लग जाती है। तो इसीलिए आप कभी भी उस पर आयन नहीं करेंगे। और अगर आपको पल्लू पोर्शन पर आयनिंग करनी भी पड़ती है तो आप एक कॉटन का कोई कपड़ा उस पर रखकर फिर इस पर आयनिंग कीजिएगा। हमने अपना जो बेसिक टक है उससे कंप्लीट कर लिया है। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप अपनी हील्स वगैरह को पहले वेयर कर लीजिएगा साड़ी ड्रेपिंग से पहले। तो हमने अपना जो पल्लू पोर्शन है उसको भी मेज़र कर लिया है, हमें कितना लंबा चाहिए। अब हम लोअर प्लीट से स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपने वेस्ट के अराउंड इस तरीके से साड़ी के साइड को टक कर लेना है, मेज़र करते हुए कि आपने कितनी बाकी बची साड़ी के से प्लीट्स को बनाना है। तो आप इस तरीके से अपनी प्लीट्स को बनाएंगे फिंगर्स एंड थम्स की हेल्प से, इस तरीके से। अब आपने सभी प्लीट्स को अलाइन कर लेना है, ऐसे अंदर की साइड से भी, और फिर एक बार इससे इस तरीके से सामने के उससे भी सारी प्लीट्स को अलाइन कर लेना है। सभी प्लीट्स को अलाइन करते हुए हमें ये ऊपर वाली एक प्लीट को हटा देना है। इसको हम बाद में एक बड़ी प्लीट बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने अपनी हर साड़ी ड्रेपिंग में आपको बताया है। इस तरीके से आप प्लीट्स को अंदर की साइड में टक करेंगे, बट ये जो ऊपर कमर का कपड़ा है इसको हल्का सा से मोड़ते हुए। ये जो एक ट्रिक है, ट्विस्ट है या जो भी है, इसे मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमने किस लिए किया है। अब जब आप देखेंगे कि इस तरीके से आपने अपनी कमर की फिटिंग बनाई है तो कितनी अच्छी निकल कर आएगी और कितनी सुंदर दिखाई देगी। कभी कभी जो हमारी हिप प्लीट्स होती हैं उसके बिना भी साड़ी बहुत सुंदर लगती है। तो ये जो एक दो प्लीट्स आएंगी ये भी बहुत अच्छी लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो 6-7 प्लीट्स आए हिप पर तभी उतना सुंदर लगेगा। ऐसा तब अच्छा लगता है जब हमने एक प्योर सिल्क साड़ी पहनी है, कॉटन साड़ी पहना है, या फिर हमने कोई मतलब कॉटन सिल्क साड़ी में ये ज़रूरी नहीं है। और ये तो वैसे भी पेपर सिल्क है तो इसमें तो वैसे भी एक जो स्लिम लुक आएगा वो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये ऊपर वाली प्लीट को सेट कर लेना है। और ये जो इसका अंदर की साइड होती है प्लीट्स की, इसे हमने थोड़ा सा ऊपर को लेना है, नहीं तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड मेरा फॉल नज़र आ रहा है। इसे आप पहले टक करेंगे एंड देन आप इसको इस तरीके से सभी प्लीट्स के ऊपर टक कर लेंगे। इस तरीके से जब आप टकिंग करते हैं एक बड़ी प्लीट लेकर, तो एक तो आपका जो कमर के साइड में जो कपड़ा बच जाता है थोड़ा सा, वो भी नहीं बचेगा एंड आपकी प्लीट्स देखिए कितनी सुंदर निकल कर आएंगी। तो इस तरीके से आप प्लीट्स को बनाएंगे तो हमेशा आपकी प्लीट्स बहुत अच्छी निकल कर आएंगी। अब ये जो कमर की फिटिंग है इसे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से इसी तरीके से सेट रहेगी। अब हम एक पिन लेंगे। मैंने ये साड़ी पिन लिया है, ये थोड़ा फैंसी है तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हुए लगाएंगे। बिल्कुल इसे हमें ऊपर
नहीं लगाना है, क्योंकि इस टाइप के जो ब्रॉच होते हैं वो थोड़ा सा नीचे लगे हुए अच्छे लगते हैं इस तरीके की साड़ी पिन्स। अब हमें अपना शोल्डर प्लीट्स बनानी है और शोल्डर जो पल्लू है उसको सेट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जो प्लीट्स हैं वो निकल कर आ गई हैं, हिप प्लीट्स। तो ये जो इतनी थोड़ी सी निकल कर आई हैं, ये बहुत सुंदर लगेंगी और आपको एक स्लिम लुक भी देंगी। तो आप इस तरीके से अपनी कमर की फिटिंग बना सकते हैं। ये जो आपका बॉर्डर भी नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छे से। अब इस तरीके से आपने अपने शोल्डर पल्लू को पिन कर लेना है। ये भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल ऐसे ऊपर गले तक अपने पल्लू को नहीं ले जाना होता। हमने थोड़ा सा नीचे उसको करके और एकदम टाइटली उसे पकड़कर पिन करना है, ताकि वो बार बार लूज़ ना होता रहे। इस तरीके से आप देखेंगे कि कितनी अच्छी और कितना अच्छा स्लिम लुक निकल कर आया है। अब इस तरीके से आप अपने शोल्डर प्लीट्स को लेंगे, ताकि आपने अगर ओपन पल्लू भी रखा हुआ है तो भी आप परेशान नहीं होंगे, और सेटेड पल्लू है तो आप सिर्फ इसे ऊपर इस तरीके से टक करने से ही वो सेट आपका शोल्डर पर हो जाएगा। मैंने ये ओपन पल्लू में पहनी है साड़ी, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप इस तरीके से इसे पिन अप कर लेंगे, यहाँ से छोटे छोटे प्लीट्स बनाकर। इससे आपका पल्लू ओपन लुक भी देगा और आप परेशान भी नहीं होंगे, और ये बहुत ही अच्छा एक लुक निकल कर आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छी तरीके से ये साड़ी ड्रेप हुई है। मैंने आपके साथ बहुत ही इजी साड़ी ड्रेप को शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट